एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे व्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आ रही है। 2 दिन के अंदर 29 जनवरी और 30 जनवरी के अंदर 5 आतंकियों को, दुर्दांत आतंकवादी और बड़ी पोस्ट के आतंकवादी कहा जा रहा है कि इसमें से एक आतंकवादी ऐसा है जो कि पूरे जम्मू कश्मीर रीजन में जैसे मोहम्मद की तरफ से जितने भी ऑपरेशन करवाना था, मतलब सबसे बड़ा कमांडर कहा जा रहा है। 5 आतंकवादियों को मारा गया है, इसमें एक पाकिस्तानी भी निकलकर सामने आया है। इसकी जानकारी स्पेशल फोर्सेस को प्राप्त हुई। कहा जा रहा है कि गरुड़ कमांडोज के द्वारा ये ऑपरेशन किया गया, या उसमें इस ऑपरेशन में वो शामिल भी थे। 2 हमारे गरुड़ कमांडोज घायल भी बताए जा रहे हैं। अभी उनकी आगे क्या डिटेल है निकलकर सामने नहीं आई है। पर इस घटना से, जिसमें कि एक पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल था, साफ साफ क्लियर हो जाता है कि पाकिस्तान का हाथ इसमें था, या जम्मू कश्मीर के आतंकवाद में पाकिस्तान का हाथ है। साफ साफ पता चल रहा है। पर इसको और साफ करने के लिए पाकिस्तान ने इस एक्शन पे, भारत के इस एक्शन पे या आतंकवादियों की मृत्यु होने पर एक अपना कमेंट जारी किया है, अपना स्टेटमेंट जारी किया है। फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से उनका स्टेटमेंट जारी किया गया है कि इंडिया ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, वो कहते हैं कि भारत के जम्मू कश्मीर को इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, तो वहां पर 5 कश्मीरी यूथ को मार दिया गया है। और उनका यह कहना है कि भारत में फासिस्ट गवर्नमेंट चल रही है, हिंदू फासिस्ट गवर्नमेंट चल रही है, जो कि मुस्लिम लोगों को मार रही है। मुस्लिम मेजॉरिटी के स्थान पर इस प्रकार की चीजें की जा रही हैं। वो नहीं बता रहे कि यह आतंकवादी घटना हुई और इन आतंकवादियों को मारा गया, वो इनको कश्मीरी यूथ बता रहे हैं। भारतीय गवर्नमेंट को या भारतीय फोर्सेस को हिंदुओं की फौज बता रहे हैं, जो कि वो हमेशा से करते आए हैं। पर जो जानकार लोग हैं उन्होंने साफ क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान का हाथ इसमें है। एक जो पाकिस्तानी नागरिक मारा गया है, इसलिए मिर्ची भी उनको लगी है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि विधवा विलाप उनका चालू हो गया है। वैसे पाकिस्तान का काम क्या है? आतंकवाद फैलाओ और भीख मांगो। आतंकवाद फैलाने वाली खबर मैंने आपको बता दी, भीख मांगने वाली खबर पे हम लोग बात कर लेते हैं। विंटर ओलंपिक होने वाला है चीन में, जिसके लिए इमरान खान 3 से लेकर 5 फरवरी के बीच में चीन में होंगे, वहां जा रहे हैं। कहा जा रहा है, खबरों में निकल कर आया है कि $10 बिलियन वो मांगना चाहते हैं चीन से। और मांगना मतलब वो चाहते हैं कि CPEC के तहत चीन $10 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे। CPEC नहीं तो किसी और चीज में इन्वेस्ट करे, पर जो प्राइम प्रोजेक्ट है वो CPEC है, तो उसी के तहत इन्वेस्टमेंट मांगना चाहते हैं पाकिस्तान चीन से। पर फॉरेन एक्सचेंज में भी तो कुछ पैसे डालने पड़ेंगे। IMF की तरफ से कोई लोन मिल नहीं रहा। सऊदी अरेबिया के लोग बहुत हाथ खींच के लोन दे रहे हैं और लोन समय पर मांग भी ले रहे हैं। पर अब चीन से यह कहा गया था पाकिस्तान की तरफ से कि $3 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व में पैसे डाल दें। चीन इसके लिए एग्री हो गया है और $3 बिलियन कह रहा है कि फॉरेक्स रिजर्व में पाकिस्तान के वो डाल सकता है। फॉरेक्स रिजर्व में डाल तो सकता है, पर ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही माना जाएगा, या वहां वो पैसे लगा रहे। इसके एवज में चीन को कुछ ना कुछ पाकिस्तान से जरूर चाहिए होगा। वो क्या चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस प्रकार से पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व में अब चीन के लगभग $7 बिलियन हो जाने वाले हैं। मतलब $17 बिलियन उनके पास बचा हुआ है पाकिस्तान के पास अपने फॉरेक्स रिजर्व में, और उसमें से $7 बिलियन चीन की तरफ से। न जाने और किस किस का कर्ज जुटा के उनका अभी का करंट का फॉरेक्स रिजर्व बना हुआ है, और वो भी पता नहीं कितने दिन तक टिकेगा, कोई भरोसा नहीं है। पाकिस्तान के द्वारा दूसरे देशों में आतंकवाद तो फैलाया जाता है, पर जब उनके यहाँ कोई फ्रीडम मूवमेंट, जैसे कि बलूचिस्तान और TTP के द्वारा फ्रीडम मूवमेंट चलाया जा रहा है, तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। पहले तो ये उछल रहे थे कि TTP और बलूचिस्तान के BLA या बलूचिस्तान के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको भारत फंड करता है, और ये सब सारा चीज अफगानिस्तान में होता है। अब सो कॉल्ड पाकिस्तान की बैक्ड गवर्नमेंट अफगानिस्तान में हो गई है, फिर भी उनके NSA परेशान है कि अफगानिस्तान कुछ कर नहीं रहा है। अफगानिस्तान जितनी भी उनके वहां घटनाएं हो रही हैं, वो इसको आतंकवादी घटनाएं कहते हैं, हम तो इनको फ्रीडम फाइटर्स का मूवमेंट कहते हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी घटनाएं हो रही हैं वो अफगानिस्तान में से हो रही हैं, और अफगानिस्तान कुछ कर नहीं रहा है। जब पुरानी गवर्नमेंट थी तब भी कुछ नहीं हो रहा था, और अभी की गवर्नमेंट में भी कुछ नहीं हो रहा है। NSA पाकिस्तान के सस्ता तेरे नाम पहुंचा हुआ है अफगानिस्तान में, उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मिला, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सब चीज देख लिया जाएगा और इस प्रकार की कोई भी घटनाएं अब पाकिस्तान में नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी? मुझे तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात कर लेते हैं कनाडा की, और ये बताता है कि कर्मा आपको हिट करेगा। अगर आप जो कर्म करेंगे वो चीज आपको जरूर मिलेगी, उसका जो फल है वो आपको जरूर मिलेगा। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडेउ पहले तो जब भारत में किसानों का जो सो कॉल्ड आंदोलन था, उसमें
ये किसानों की तरफ थे और ये कह रहे थे कि किसानों की बात माननी चाहिए। इस प्रकार का जो ट्रैक्टर हमारे राजधानी में घूम रहे थे उसका समर्थन कर रहे थे, इस पूरे के पूरे आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। अभी इसको सेपरेट थिंग रखते हैं कि जो आंदोलन था क्या था, इसको हम इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। हम ये पढ़ रहे हैं कि भाई ट्रूडेऊ किसका समर्थन कर रहे थे, वो आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। पर उनके देश में अब जब एक अलग प्रकार का आंदोलन हो रहा है, तब वो भाग के अपने परिवार के साथ किसी सेफ लोकेशन पे छुप गए हैं। हो सकता है इनके देश का प्रोटोकॉल हो, पर वो अपने वहां के आंदोलन को एक खराब चीज बता रहे हैं। उनकी मीडिया में भी इसको खराब चीज माना जा रहा है। एक्चुअल में चाइनीज वायरस के जो टीके लगने हैं वो वहां पर लगभग मैंडेटरी कर दिए गए हैं। जो ट्रक चलाने वाले लोग हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान अगर वो सीमा क्रॉस करते हैं तो उनको वैक्सीनेशन का अपना कार्ड दिखाना पड़ रहा है, मैंडेटरी जैसा कर दिया गया, जिससे कि वो परेशान हो रहे हैं और कनाडा की राजधानी में वो अपने ट्रक्स लेके पहुंच गए और इस प्रकार की फोटोज निकलकर सामने आई। अब इससे परेशान होके या डर के या उनका प्रोटोकॉल होगा, ट्रूडेऊ छुप गए अपने परिवार के साथ। अब इसको किस प्रकार से हैंडल करेंगे? कर्म जैसा आप करेंगे वैसा आप भरेंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।